हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज हम चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट असिस्टेंट के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एआई की कहानी 70 से 80 साल पुरानी है। ये सफर कल्पनाओं से शुरू हुआ, फिलोसफी और गणित से होता हुआ आज हमारे फोन तक पहुंच चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एआई के इतिहास की, हर एक महत्वपूर्ण पड़ाव को विस्तार से समझते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो पौराणिक कथाओं से शुरू होकर 21वीं सदी के सुपर इंटेलिजेंस तक जाती है। एआई की जड़ें हमारे प्राचीन कल्पनाओं में है। ग्रीक माइथोलॉजीज में हिपेस नामक एक देवता थे जो सोने की रोबोटिक ऑटोमेटा बनाया करते थे। चीन और मिस्र की कहानियों में भी जीवित मूर्तियों के किस्से मिलते हैं, लेकिन असली शुरुआत दर्शन शास्त्र और गणित से हुई। एरिस्टोटल जैसे दार्शनिकों ने सिंबॉलिक लॉजिक की नींव रखी, यानी कि सोचने की तार्किक नियम बनाना। दरअसल मानव विचार प्रक्रिया को फॉर्मलाइजेशन में बदलने की कोशिश ही एआई का मूल आधार है। 17वीं सदी में गणितज्ञ लाइक गॉटफ्रीड लीबिनस और रेन डिस्कार्ट ने सोचा कि क्या मानव विचारों को भी गणित की तरह हल किया जा सकता है। उन्होंने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ रीजन्स के बारे में कल्पना की। ये आइडियाज एआई के लिए थियोरिकल फाउंडेशन बना रहे थे। एआई की असली नींव 20वीं सदी के मध्य तक पड़ी। इसकी शुरुआत एक शख्सियत से हुई, एलन ट्यूरिंग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलन ट्यूरिंग ने इनेग्मा मशीन का कोड तैयार करके युद्ध की दिशा बदल दी। इससे उन्हें एहसास हुआ कि मशीन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकती है। 1947 में उन्होंने एक लेक्चर दिया जिसमें पहली बार मशीन इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1950 में उनका लिखा पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंट बम की तरफ हटा। इसमें उन्होंने एक साधारण सा सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने एक टेस्ट प्रस्तावित किया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर ये मशीन इंसानों से टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन से उसे ये नहीं समझा पाया कि वो एक मशीन है, तो उसे इंटेलिजेंट माना जा सकता है। यही एआई की परिभाषा का आधार बना। एलन ट्यूरिंग ने जहाँ सिद्धांत दिया, वही 1556 में एक ऐतिहासिक वर्कशॉप हुई। उसने इस फील्ड को एक नाम दिया। ये थी द डार्थ समर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक थे जॉन मैकार्थी और इसमें मार्विन मार्न्स्की, पॉल सॉनसन और नेथलियन रिचेस्टर जैसे दिग्गज शामिल थे। यही पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैकार्थी और उनके साथियों का विश्वास था कि इंसानी बुद्धिमत्ताओं का हर एक्सेप्ट इतनी सटीक तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि उसे एक मशीन पर सिमुलेट किया जा सके। उनकी ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा थी। उन्हें लगता था कि एक फुल्ली इंटेलिजेंट मशीन बनाने में सिर्फ एक जनरेशन का वक्त लगेगा। इसी उम्मीद ने एआई रिसर्चर्स के लिए एक फंडिंग और एक्साइटमेंट का एक दौर शुरू किया जिसे हम दी गोल्डन ईयर्स कहते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। जल्दी रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि एआई बनाना उनके सोच से कहीं अधिक कठिन है। कंप्यूटर्स की पावर लिमिटेड थी, डेटा की कमी थी। मशीनें सिंपल पजल्स तो सॉल्व कर लेती थी, लेकिन रियल वर्ल्ड कॉमन सेंस की समझ नहीं थी। 1970 और 1980 के दशक में एक्सपेक्टेशन पूरा ना होने के वजह से गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन का फंडिंग कम हो गया। इस दौर को एआई विंटर्स कहा गया। एक लंबा ऐसा दौर जब एआई रिसर्च एक ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन इस विंटर्स के बीच एक नई होप्स जागी, एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसे प्रोग्राम थे जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड जैसे मेडिकल डायग्नोसिस या केमिकल एनालिसिस का नॉलेज स्टोर करते थे और उसे अंधेरे पर सलाह देते थे। ये बहुत ही सक्सेसफुल हुई और बिजनेसेस में पहली बार एआई का प्रैक्टिकल यूज देखने को मिला। इसने एआई की एक और स्प्रिंग लाई, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई क्योंकि इन सिस्टम्स को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था। 1990 और 2000 के दशक में एआई के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसकी 3 बड़ी वजह थी। पहला है, अब हमारे पास प्रोसेस करने के लिए अमाउंट डेटा था। कंप्यूटिंग पावर मेमोरीज लॉ के अनुसार कंप्यूटर्स की पावर तेजी से बढ़ी और सीमित हुई। रिसर्चर्स ने पुराने एक आइडिया पर फिर से काम शुरू किया, मशीन लर्निंग अप्रोच बिल्कुल अलग था। बजाय इंसानों के दिमाग के रूल्स मैनिपुलेट प्रोग्राम करने की, हमारे मशीनों को डेटा से सीखना सिखाया। और मशीन लर्निंग का सबसे पावरफुल वर्जन है डीप लर्निंग ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर से इंस्पायर हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं। ये नेटवर्क डेटा के पैटर्न को खुद से पहचानना सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे एआई के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।